झारखंड फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर एंड कॉमर्स। कहते हैं ना, झारखंड चेंबर का प्रभाव इतना ज्यादा है कि चेंबर की गरिमा में छत्र छाया में हर कोई अपने आप को स्थापित करना चाहता है। व्यवसायियों, प्रोफेशनल्स के बीच में झारखंड चेंबर की बड़ी महिमा है। और जानते हैं, झारखंड चेंबर जो है, पहले छोटा नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स हुआ करता था। बहुत पुरानी संस्था है छोटा नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स। आपको वो मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, अभी उसके इलेक्शन की तैयारी हो रही है, सब लोग घूम रहे हैं, इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। तो ये 15 सितंबर 1960 को छोटा नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स बना था। संस्थापक अध्यक्ष थे स्वर्गीय राय बहादुर हरकचंद जैन जी, और आत्माराम बुधिया जी सचिव थे। ये तो उस जमाने की बात थी। झारखंड बनने के बाद यही हो गया FJCCI, फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। झारखंड चेंबर भी कहते हैं। और झारखंड चेंबर बहुत मतलब मस्त जगह भाई, व्यापारी वर्ग या प्रोफेशनल्स का एक बहुत बढ़िया संगठन। और इस संगठन की ठसक ऐसी रही ना, इस संगठन का सगुन ऐसा रहा कि कहा ना मैंने, सियासत में संगठनों की भी भूमिका होती है। इस संगठन से बड़े बड़े सियासतदान निकले झारखंड से। अविभाजित बिहार में तो जो व्यवसायियों की स्थिति थी, आपने गौर किया ही होगा, उस वक्त एक भय का माहौल था। लेकिन छोटा नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक अलग पहचान थी। यहाँ पहले भी चेंबर के लोग सशक्त थे, सरकारें उनकी सुनती थी, और इसकी जितनी उप समितियां वगैरह होती हैं, सरकार से अपने मन अनुकूल चेंबर के लोग चीजों को दुरुस्त कराते रहते थे। व्यवसायियों के, प्रोफेशनल्स के हित को कैसे सरकार से दुरुस्त कराया जाए, इसमें चेंबर की भूमिका हमेशा रही। और चेंबर में मेंबर लोग भी हमेशा सक्रिय रहे। मतलब एक प्रतिष्ठाजनक संस्था के रूप में चेंबर की पहचान बनी। अब उसी प्रतिष्ठाजनक चेंबर में बड़े बड़े नेता भी दिए। अब भैया देखिए ना, रांची चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे 90 दशक में, 2000 तक थे ना वो अपने जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं संजय सेठ जी, वो भी चेंबर के अध्यक्ष थे। अभी देश के 10 बड़े नेताओं में गिनती हो रही है। हाँ, प्रधानमंत्री जी को जब पुतिन जी से मिलने के लिए भेजना होता है तो संजय सेठ को भेजते हैं। भैया चेंबर के मेंबर जो अध्यक्ष भी रहे, आज उनकी ये राजनीतिक हैसियत बट नेचुरल है। सेठ जी वाली तकदीर हर चेंबर मेंबर को चाहिए। बहुत सारे लोग रहे हैं पहले, इसमें महेश पोद्दार जी भी यहां से निकले, राज्यसभा गए, और उसके बाद अब गुलशन आजमानी जी थे, वो विधायक थे। महुआ मांझी जी सांसद राज्यसभा की हैं। मतलब और भी कई नाम हैं। अविभाजित बिहार में भी चेंबर के कई मेंबर, उस समय छोटा नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स था, MLC MLA वगैरह बनते रहे। लेकिन अब ये जो चेंबर है ना, इसमें जो नया जनरेशन है, उसके साथ साथ पुराना जनरेशन दोनों मिलकर बड़े इंटरेस्ट के साथ इनके चुनावों में भाग लेता है। और फिलहाल अगले 21 तारीख को, 21 को है ना जी, रविवार, 21 सितंबर को चुनाव होंगे चेंबर के। और चेंबर का जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें क्या खास बात है देखिए। FJCCI के अध्यक्ष चुनाव में, वही भैया संगठन है, चुनाव होगा तो जात जमात की बात होगी ना। वोटिंग इसमें भी वैसे ही होता है। पहले होता था ना, मारवाड़ी लोगों की पकड़ थी, मारवाड़ी समाज के लोगों की पकड़ थी। अब मारवाड़ी समाज के लोगों के पकड़ के बाद फिर बाकी समाज के लोग भी व्यवसाय में है, बदलने लगा। तो इस बार भी जात जमात की बात हो ही रही है। अब देखिए ना, अब जो आप ग्रुप देख रहे होंगे, बहुत सारे 2 बने हुए हैं समूह इस बार, मतलब लोग टीम बनाकर लड़ते हैं। तो इस बार जो है ना, अलग ही इक्वेशन है। इक्वेशन पहले होता था मारवाड़ी और गैर मारवाड़ी का इक्वेशन, लेकिन इस दफा के चुनाव में पंजाबी हिंदू बिरादरी और गुजराती समाज का इक्वेशन अलग है और कॉम्बिनेशन अलग है, मतलब वोटों का कॉम्बिनेशन। इस बार अध्यक्ष के चुनाव में मारवाड़ी बिरादरी से कोई नहीं है।
ये मतलब एक बदलाव सा दिख रहा है। पहले होते थे, मारवाड़ी समाज के लोग भी होते थे, वोट ज्यादा होता था उनका, मेंबर ज्यादा थे, लेकिन अब धीरे धीरे मेंबर बढ़ने लगे तो सब समाज के लोग आ गए, तो अब आंकड़ों का गणित बदल गया है। और इस बार अध्यक्ष के चुनाव में जहां मारवाड़ी बिरादरी से कोई नहीं है, वहीं तुलसी पटेल जी गुजराती समाज से आते हैं, वो भी पंजाबी हिंदू बिरादरी के लोगों को व अन्य लोगों को लेकर, अपनी टीम को लेकर मैदान में है। तुलसी पटेल जी की टीम है, और तुलसी पटेल जी पहले 10 साल तक जीत चुके हैं, पहले भी मेंबर रहे थे चेंबर के, लेकिन 7-8 साल बाद फिर आए हैं, इस बार अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं पूरी अपनी टीम को लेकर। वहीं आदित्य मल्होत्रा की जो टीम है, उस टीम में भी लोग हैं। अब लेकिन अब जो हमारे खबरिया लाल लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जो आदित्य मल्होत्रा जी जो हैं, उनकी टीम में उन्होंने बहुत सारे लोगों को सेक्रेटरी पद का ऑफर दे रखा है, तो बाद में उनकी टीम संगठित रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर भी चर्चा हो रही है। भाई सियासत यहाँ भी, मतलब सियासत तो हो ही रही है ना। अब इसी सियासत के साथ साथ आदित्य मल्होत्रा की टीम में वैसे लोग भी शामिल हैं जो पिछली बार पलटी मार गए थे, लड़े थे तो किसी और टीम से, लेकिन बाद में जब नेक टू नेक फाइट होने लगा, गिनती बराबर होने लगी, तो अध्यक्ष के चुनाव में पलट गए थे, चले गए थे मंत्री जी के साथ। किशोर मंत्री 2-2 बार बन गए थे ना अध्यक्ष। और बहुत 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 सारा ये चुनाव भी बड़ा इंटरेस्ट से लड़ते हैं लोग, और इस चुनाव की जो डिनर डिप्लोमेसी होती है वो भी बड़ी भव्य होती है। और शहर में आप अभी घूम रहे हो ना, तो देखते होंगे होर्डिंग पटे हुए हैं सब जगह। और ये कोई विधानसभा लोकसभा के चुनाव से कम नहीं होता, ये वार्षिक अनुष्ठान है, लेकिन ये अनुष्ठान गजब होता है। इस दफा 44 लोग मैदान में हैं, 2 टीम लेके, और 2 निर्दलीय भी हैं भाई, निर्दलीय भी है ना, हम आपकी टीम में है ना आपकी टीम में, ना मल्होत्रा जी आपके साथ है ना पटेल साहब आपके साथ हैं। लेकिन बाकी जो चुनाव के बाद होगा देखा जाएगा किसको हमारी जरूरत है। अध्यक्ष, पहले एक परंपरा सी रही कि अध्यक्ष बनने के बाद लोग रिपीट नहीं करते, वो गवर्निंग बॉडी में बाद में संरक्षक के तौर पर शामिल हो जाते हैं। लेकिन किशोर मंत्री जी के मामले में देखने को मिला था कि 2 बार वो अध्यक्ष बन गए। तुलसी पटेल पहली बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी टीम लेकर कॉम्बिनेशन बनाया है उन्होंने, पंजाबी हिंदू बिरादरी और गुजराती समाज और अन्य लोगों का। और लेकिन दोनों लोग घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ की जातिगत आधार पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि अब मारवाड़ी समाज से कोई है नहीं, तो मारवाड़ी समाज का वोट तो दोनों को चाहिए, दोनों लोग घूम रहे हैं। अब बहुत कुछ होता है भाई, चैम्बर के इलेक्शन में तो थोड़ी थोड़ी खबर पे अंत समय में रद्द भी हो जाता है, बिजली का तार गिर गया, डाटा उड़ गया, इलेक्शन नहीं होगा, ये सब भी हुआ है। लेकिन ये जो पूरा अनुष्ठान होता है ना, बड़ा भव्य होता है। गौर करिएगा, इस अनुष्ठान के बारे में भी बताऊंगा, सियासत से जुड़ा हुआ ही है ना। और अब यहां से जब संजय सेठ जैसे लोग निकले, महेश पोद्दार जैसे लोग निकले, यहां से जब अभी वर्तमान राज्यसभा सांसद जो हैं महुआ मांझी, उनका भी लगाव रहा, और भी कई लोग निकले, तो बाकी भी व्यवसायी समाज के लोग अगर सेठ जैसी किस्मत के लिए चैम्बर के मेंबर अगर सक्रिय हैं, तो इसमें गलत क्या है। चलिए, चैम्बर के जितने भी मेंबर सक्रिय हैं वो किसके साथ जाते हैं, आदित्य मल्होत्रा के साथ जाते हैं कि तुलसी पटेल के साथ जाते हैं, किसका कॉम्बिनेशन दुरुस्त होता है, बताएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल तो सब घूम घूम कर वोटर के दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। इस दफा टीम आदित्य मल्होत्रा, इस दफा टीम तुलसी पटेल। अब देखिए चैम्बर के मेंबर इस बार चैम्बर में किस टीम को बिठाते हैं अपनी व्यवसायिक जगत की एक प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व करने के लिए। तो चलिए, यही थी खबर आज की कि रघुवर दास जी का दरबार फिर से गुलजार हो गया है, और चैम्बर के मेंबर एक मतलब सेठ जी वाली तकदीर तलाश रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अब तक आपने स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और हम फिर दोहरा रहे हैं,
हम सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाएंगे। जोहार।